आज हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के इस पीरियड में जो मैथ का बेसिक्स होता है उस बेसिक्स में एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द एंगल्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की पूरी कंसेप्ट आज हम उसका कच्चा छीटा आज हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो हम सीखने वाले एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस, एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो वो कौन से एंगल है जो हमें 10th में स्पेशली पार्ट सेकंड जो ज्योमेट्री का पार्ट कहलाता है, ट्रायंगल रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, चैप्टर सर्कल रहेगा। तो इस चैप्टर्स में जो जो हमें वो बेसिक कंसेप्ट सीखने पड़ती है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इस टॉपिक को आज हम पूरी तरह से जानने वाले, समझने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले और बेसिकली उसको उसकी कंसेप्ट क्लियर करने वाले। इसके बाद आपको कभी भी जो एंगल्स होते हैं तो पैरेलल लाइन और उनके ट्रांसवर्सल इन्हीं की वजह से बने हुए, तो ये एंगल के बारे में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलो एक L1 और L2 या M और L या L और M तो लाइन हम पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं। कंसीडर कर लो ये दो लाइंस है, ठीक है, लाइन L एंड लाइन M। ठीक है, बोर्ड पर आपको दो लाइन दिख रही है, मान लो ये दो लाइन पैरेलल, लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल एंड मान लो ये स्मॉल t से इंडिकेट किया है, वो है आपकी ट्रांसवर्सल। लेकिन कंडीशन क्या है कि लाइन L और लाइन M ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो बच्चों अगर ये दो लाइन L और M एक दूसरे को पैरेलल है और T उनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये दो लाइन को इस ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, उसको हम कोई पॉइंट नहीं देने वाले क्योंकि वो एंगल हमें डिनोट करना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट में ये दो लाइन को ये ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर 8 एंगल्स बनते हैं जिसके 4 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो एंगल्स कौन कौन से हैं, तो उसको हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। ब्लैक कलर से ले लेंगे, जल्दी दिखेंगे। 1, ओके, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट करने के बाद कितने एंगल्स दिख रहे हैं आपको, 8 एंगल्स दिख रहे हैं। तो ये 8 एंगल्स में से किन्हीं दो एंगल्स में कोई रिलेशन होता है, तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन कौन से नाम से जाना जाता है, जिस पर से पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। और पेयर ऑफ एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, इनकी एडिशन कितना आती है, 180 किनका आती है, कौन 90 डिग्री रहेगी, क्या रहेगी, वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें ये जो 8 एंगल्स है, इस 8 एंगल्स में सबसे पहले क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, एक छोटी सी ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सेम पोजीशन। अगर कोई ऊपर है लाइन तो दूसरा भी लाइन के ऊपर होना चाहिए, कोई ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है तो दूसरा भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपको एंगल दिख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5 देखो। एंगल नंबर 1 की पोजीशन आप क्या देख सकते हैं, एंगल नंबर 1 की पोजीशन क्या है, एंगल नंबर 1 जो है लाइन L के ऊपर है। सिमिलरली लाइन L के ऊपर कौन कौन है, लाइन L के ऊपर 5 भी है, 6 भी है और 2 भी है। लेकिन इनमें से जो एंगल 5 है वही एंगल 1 और 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। फिर दोनों में क्या सिमिलरिटी है, एंगल 1 लाइन के ऊपर है, उसी तरह एंगल 5 भी लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के एट द सेम टाइम राइट साइड पर, तभी जाकर ये दोनों एंगल कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर इस तरह के सेम पोजीशन में कौन कौन से एंगल है, इस तरह के सेम पोजीशन में आपको एंगल दिखाई देंगे 1 और 5, यस दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 एंड 6 दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन से, ऊपर छोड़ दो, नीचे सेम पोजीशन में कौन कौन से, नंबर 4 M लाइन के नीचे है तो M भी M लाइन के नीचे 7 है एट द सेम साइड, दैट इज राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
ये ट्रांसवर्सल है, उसकी ये राइट साइड कहलाएगी और ये लेफ्ट साइड कहलाएगी। तो एंगल 4 और एंगल 7 कौन कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल से। उसके बाद एंगल 3 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो फिर पेयर्स कितने हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के? 4 पेयर्स हो गए, 8 एंगल्स, ठीक है। तो कौन से एंगल है वो? क्या पर लिख रहा हूं मैं? एंगल 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल नंबर 1 के साथ कौन हो गया? 5 हो गया। उसके बाद एंगल 2 के साथ कौन हो गया? एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 6। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल 2 एल लाइन के ऊपर है, उसी तरह एम लाइन दूसरी लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन है? 6 है। 5 भी है, लेकिन ये 2 और 6 एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और दोनों लाइन के ऊपर वाले एंगल। तो कौन से दो एंगल है वो? 2 और 6। चलो अब दूसरे कौन से हैं? एंगल 4 लाइन के नीचे, तो दूसरे लाइन के नीचे 7 और राइट साइड, दैट इज एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट एंगल 7। डीपली इसके डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कांसेप्ट क्लियर करना है। डेफिनेशन में हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हमें कांसेप्ट क्लियर करना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एटसेट्रा और दूसरे वाले भी एंगल्स। तो एंगल 4 और 7 हो गया। तो आगे देखेंगे एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट एंगल 8। लेकिन ये एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। मैं यहां पर लिखूंगा लाइन L पैरेलल लाइन B, तभी क्या करिए करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जाने जाएगा। पैरेलल है तो कॉन्ग्रुएंट, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो ओनली उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो दोनों एंगल सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम सीखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद वाली कांसेप्ट है, जब दो पैरेलल लाइन जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं और अल्टरनेट एंगल्स किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में जाने जाएंगे वो हम देखेंगे। अब यहां पर का एक एंगल देख लीजिए 3 जिसको कहेंगे और 5 इसको स्पेशली एक ट्रिक्स के हिसाब से हम इसको बोलेंगे Z टाइप्स एंगल्स। कौन से बोलेंगे? Z टाइप्स। फिर Z सीधा भी रहा तो चलेगा और उल्टा भी रहा तो चलेगा, लेकिन कौन सा टाइप होना चाहिए? Z टाइप होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अब जहां पर Z बनेगा, लेकिन Z किस तरह बनेगा? अब यहाँ पे जब Z बन रहा है, ये Z बन रहा है यहाँ पर, तो एक लाइन है, फिर नीचे आई ये वाला एंगल और ये लाइन बाद में राइट को चली गई ये वाला एंगल, मतलब at the opposite side of the transversal and below the lines। समझ में आ रहा है? ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड, ये जो ट्रांसवर्सल दिख रही है, ट्रांसवर्सल की ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ये ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड है इधर वाली? राइट साइड। तो 3 किधर है? लेफ्ट साइड को, और 5 किधर है? राइट साइड को। लेकिन बिलो द लाइंस मतलब ये एल लाइन और एम लाइन के बीच वाला एंगल। तो Z बनता है या नहीं बनता है? देख लीजिए यहाँ से अगर हमने ऐसा पाथ शुरू किया तो नीचे आएंगे और इधर जाएंगे, तो कौन से एंगल बन रहे? 3 और 5। तो अल्टरनेट एंगल कौन से हो गए? 3 और 5, ठीक है। उसकी पेयर लिखेंगे एंगल नंबर 3 एंड कॉन्ग्रुएंट विद एंगल नंबर 5, ओके। उसके बाद इसी तरह उल्टा भी Z बना तो चलेगा, याद रखिए Z बनना चाहिए। 4 और 6 इन दिस वे, यहां से यहां तक आ गया, नीचे आ गया और इधर चला गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? अल्टरनेट एंगल। एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट एंगल 6, बराबर है। अब अल्टरनेट एंगल जैसे बिलो द लाइंस के लिए वैसे हम आउटसाइड द लाइन के भी ले सकते हैं, लेकिन एट द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होना चाहिए। अगर एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में होना चाहिए। अब मान लो 3 4 6 और 5 और 6 चले गए, अब कौन से बचे? 1। तो 1 के साथ Z कहां पर बनेगा? 8 के साथ बनेगा। देख लीजिए यहां से इधर और इधर, ठीक है। ये ऊपर है आउटसाइड द लाइन L के ऊपर है और ये वाला लाइन M के नीचे है, ठीक है, मतलब ऊपर वाली साइड। तो ये दो अल्टरनेट एंगल है 1 और 8, ये भी अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, लेकिन इनको बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये जो लाइन के अंदर वाले हैं इन्हें बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा
एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्लियर, अभी आपने एक्सप्लेन किया, मैंने आपने सुना, अब मुझे बताइए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से, 1 के साथ कौन आएगा, 8 आएगा, और 2 के साथ कौन आएगा, 7 आएगा। तो एंगल 1 बोलिए, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 8 दिख रहा है, हाँ, उसके बाद एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 7। आ रहा है समझ में? ये हो गए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर मैंने नाम लिखा नहीं है लेकिन हम मेंशन कर सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कौन से? इंटीरियर, शॉर्टकट लिख देता हूँ इंटीरियर, चलेगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद की पेयर रह जाएगी अगले वाला टाइप, ओनली इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले, and at the same side of the transversal। तो आगे लिख रहा हूं मैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब देख लीजिए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है? इंटीरियर एंगल्स क्या बोल रहा हूं मैं, इंटीरियर एंगल्स की ट्रिकी क्या है हमारे पास कि इंटीरियर नाम ही बता रहा है कि लाइन अंदर के होने चाहिए, मतलब दो लाइन के अंदर के होने चाहिए और ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले होने चाहिए। अब ये जो ट्रांसवर्सल टी कह रहा है इसकी राइट साइड वो है, लेफ्ट साइड ये है। तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? 4 and 5 आर द इंटीरियर एंगल्स एंड 3 and 6 आर द आल्सो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल 4 एंड, अब मुझे यहाँ पर एंड डालना है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, मैं आपको बताने वाला हूँ। एंगल 4 एंड एंगल 5 इनकी पेयर इंटीरियर एंगल कहलाएगी, और एंगल 3 और एंगल लिखना पड़ेगा एंड एंगल 6, ये पेयर इंटीरियर एंगल कहलाएगी। कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में और एक सब टाइप है उसका, इसे एक कहलाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स दूसरा, और तीसरे वाला टाइप है इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है? अब ये हो गए बेसिक टाइप्स, और जो हमें कि दूसरे पता है वो भी हमें इसी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जबकि हमने फिगर निकाल ही ली है, हम उसे आप एक्सप्लेन करेंगे। इसको मिटा दो, चलो इसको मिटा देते हैं, तीनों एंगल्स को मिटा देते हैं, ओके? नेक्स्ट टाइप जो आप सभी को पता है, अपोजिट एंगल्स, ओके? अपोजिट एंगल्स और अपोजिट एंगल, ठीक है? इसे पता है ये क्या है? 3 6 है ना? इन मराठी 3 को हम ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं। 3 ने 6 तरफ मुंह किया है, 6 ने 3 तरफ मुंह किया है, पीट किया है, मुंह नहीं किया है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट है ना? मराठी में कहते हैं जैसे 36 क्या है, 36 का आंकड़ा कहते हैं ऐसे, मतलब 36 मींस क्या? एक दूसरे के अपोजिट। अब एक दूसरे के अपोजिट क्या है? जैसे हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो, उसके लिए कौन सा लेटर ध्यान में रखा था? Z टाइप एंगल्स, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, लेकिन Z बनना चाहिए, तब वो एंगल हम कहलाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह अपोजिट एंगल्स का भी एक ट्रिक्स हम ध्यान में रख सकते हैं। अपोजिट एंगल का एक ट्रिक्स हम बना सकते हैं, जिसे कहेंगे x जहां पर बनेगा, क्या बनेगा? x, या क्रॉस करिए, x जहां पर बनेगा वहां पर अपोजिट एंगल बनेगा। अब यहाँ पर x बन गया तो ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल्स, मतलब एक x में जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बनेंगे, मतलब चार कुल मिलाकर चार एंगल बनेंगे। चलो देखते हैं, बहुत ही इजी है, हाँ? आशा करता हूँ आपको बहुत इजी लग रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल कौन सा? एंगल रेड पेन से लिख देता हूँ, जबकि चूंकि हमने पूरे एंगल्स रेड पेन में लिखे। एंगल 1 का अपोजिट एंगल जो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा किसके साथ? 1 के साथ, कौन है? 3, करेक्ट? एंगल 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा कौन? अपोजिट एंगल, एंगल 4। समझ में आ रहा है?
एकदम अपोजिट। यहाँ पर x बना x, तो 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3। उसी तरह यहाँ पर एंगल 6 का अपोजिट, एंगल 6 कॉन्ग्रुएंट एंगल, यस करेक्ट, 7 नंबर, एंड एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट, बोलिए एंगल 8, एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट एंगल 8, दीज आर द अपोजिट एंगल्स, वेरी इजी। अगले वाला टाइप सीखते हैं। अगले वाला टाइप है एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर बहुत इजी है। लीनियर पेयर मतलब वो देखेंगे। लीनियर पेयर किसे कहेंगे बच्चों, इसके नाम में ही मतलब है, व्हाट इज मीन बाय लीनियर, LINE, लाइन मींस रेशा जिसे हम कहेंगे। एंगल्स इन लीनियर पेयर का क्या मतलब है, एक लाइन पे बने हुए हैं। मान लो मैं पूना से निकला, ठीक है, कहां से निकला हूं मैं, पूना से हाईवे से निकल रहा हूं मैं, और मेरे को जब किसी मुंबई जाना है या किसी और दूसरे शहर जाना है, मेरे को तो एक टर्न मेरे को लेना पड़ रहा है, मानो मैं यहाँ से लेफ्ट चला गया, तो ये लाइन पर दो एंगल बने। कौन से एंगल बने, ए वाला एक और ए वाला एक, ये दोनों एंगल मिला के कहेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। एक लाइन पर बने हुए एंगल, दो नहीं तीन भी बन सकते हैं। मान लो यहाँ पर दूसरा कोई रास्ता है, मान लो इधर तीसरा कोई रास्ता है, 1 2 3 4, these four angles are called as linear pairs। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर्स, लेकिन एक लाइन में वो बने होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी इसकी एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी, आपके कंपास में आप प्रोट्रैक्टर देखते हैं जिससे हम एंगल काउंट करते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोट्रैक्टर है या नहीं है। ऐसे शुरू करेंगे लेफ्ट राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड तक कंप्लीट यहाँ पर 180 आएगा। यहाँ से शुरू करेंगे 0 10 20 30 90 एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पर 180 आएगा। मतलब लीनियर पेयर में कितने भी एंगल हो, चाहे लीनियर पेयर में 2 हो 3 हो 4 हो, कुल मिलाकर सबकी एडिशन कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो ये प्रॉपर्टी बन गई, किसकी प्रॉपर्टी बन गई है, एंगल्स इन लीनियर पेयर की। अब लीनियर पेयर की जो यहाँ पर पेयर दिख रही है आपको, मैं उनको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब लीनियर पेयर में कौन से एंगल्स हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 बन रहा है या नहीं बन रहा है, देख लीजिए बन रहा है। ये एक लाइन है और यहाँ से एक दूसरा रे निकला है, तो दोनों का मिलाकर 180 आने वाला है। मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है लीनियर पेयर की, 1 एंड 2। हाँ चलो आगे सीक्वेंस में लिख दो, इजी लगेगा। 2 एंड 3 also linear pair, देख लीजिए 2 and 3, 3 and 4 also, 3 and 4 also, 4 and 1 also, दिख रहा है 4 and 1 also। मतलब यहाँ पर कितने पेयर्स तैयार हो गए, 4। इस तरह यहाँ पर 4 पेयर तैयार हो गए। मैं अभी लिखने वाला नहीं हूँ, उसको आप समझ सकते हैं। 6 and 5 एंगल्स इन लीनियर पेयर, 5 and 7 एंगल्स इन लीनियर पेयर, 8 and 7 एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंड 6 and 8 एंगल्स इन लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है, ये हो गया एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल्स इन लीनियर पेयर ये हो गया अगला वाला टाइप। एंगल्स इन लीनियर पेयर होने के बाद इसके बाद कोई एंगल बचा नहीं है, अगर कोई बचा है तो उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं और कौन से एंगल की एडिशन 180 डिग्री आने वाली है। जहां पर कंप्लीट प्रोट्रैक्टर बैठेगा या दोनों की मिला के एडिशन 180 आएगी किसी तरह, उनकी एडिशन 180 बताने वाले हैं हम। और जहां पर कॉन्ग्रुएंट है वो तो कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। अब कौन से एंगल की एडिशन 180 डिग्री आने वाली है, सबसे पहले तो ये बात जान लो, एंगल से लीनियर पेयर यहाँ पर बताया मैंने आपको, क्योंकि कंप्लीट प्रोट्रैक्टर बैठता है वहां पे, इसलिए वो दोनों एंगल क्या होने वाले, एंगल से लीनियर पेयर, और दो एंगल की एडिशन हमेशा 180 डिग्री आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, पीछे जब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बताया है, अभी मैं उसको बताने जा रहा हूं। अभी जो हमने पीछे वाला एंगल सीखा था, कौन सा, इंटीरियर एंगल्स, समझ में आ रहा है, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, अंदर वाले इंटीरियर, अंदर वाले एंगल्स, अंदर वाले मतलब बीच वाले, कौन से बीच वाले, दो लाइन के बीच वाले, लेकिन एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कौन है ट्रांसवर्सल, T इज द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन है, 4 and 5 एंड 3 and 6। बच्चों ध्यान रखिए, जब ये दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री आएगी तभी ये दो लाइन पैरेलल कहलाएगी और तभी बाकी के एंगल फॉर्म होंगे। तो मतलब क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, 180 डिग्री। किसकी एडिशन आती है 180 डिग्री,
इंटीरियर एंगल्स की। उसी तरह और किसी की कौन से दो एंगल की एडिशन में डिग्री आने वाली है? एंगल्स इन लीनियर पेयर, करेक्ट। उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहेंगे, ये दो एंगल और वो दो एंगल। ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है, द एंगल्स, two angles, their addition is 180 degree, then they are called as the supplementary angles of each other। ठीक है, पूरक कोण, जिसे हम हिंदी में पूरक कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो बचे बाकी के एंगल है, कौन से एंगल? अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने वाले, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने वाले। समझ में आया? अल्टरनेट एंगल, सेल टाइप एंगल्स। ठीक है, उसके बाद में लगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम एल टाइप एंगल्स भी बोल सकते हैं, जहां पर नाम लिखा नहीं है। एल कहां पर बनता है? देखो नंबर 1 है ना, और नंबर 5 बन गई है। जैसे z को हम उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं, वैसे l को भी उल्टा कंसीडर कर सकते हैं। देख लीजिए, नंबर 2 ग्रीन वाला और नंबर 6 बन गई है। ठीक है, तो l की पोजीशन चाहे अप हो, डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, लेकिन दोनों एंगल की पोजीशन सेम होनी चाहिए। अपोजिट टू ईच अदर भी कभी-कभी ले सकते नहीं, वो तो नहीं आने वाले, मैं करेक्शन करूंगा खुद को। अब एंगल नंबर कौन सा? एक लिख लीजिए, एंगल नंबर 3 ये वाला। तो सेम पोजीशन में एंगल नंबर 8, देखो एंगल नंबर 3 ऐसा बना, एंगल नंबर 8 भी ऐसा बना। एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 7 देख लीजिए, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? एल टाइप। अल्टरनेट एंगल क्या हो गए? जेड टाइप। ओके, उसके बाद कौन सा था? अपोजिट हो गया, अल्टरनेट हो गया, इंटीरियर लाइन के बीच वाला। अपोजिट तो पता है x बनेगा वहां। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एंगल्स व्हेन टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज देयर। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल्स के पेयर्स बनते हैं, ये पेयर्स बच्चों में 8, 9 और 10th क्लास के लिए बेसिकली बहुत जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसी पर हम अलग अलग तरह के जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स हैं उनको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हमें ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।